जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सपा के साथ न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिला के महामंत्री गुलाब सिंह राठौर। आइए उनके कार्यालय में हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इन दिनों भारतीय जनता पार्टी जो लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है, किन मांगों को लेकर कर रही है और किन किन मुद्दों को लेकर वो आगे चल रही है। राठौर जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका स्वागत है। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, कभी जंतर मंतर पे, कभी जिले के माध्यम से, कभी मंडलों के माध्यम से। तो किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और क्यों ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते कि जनता के हितों की लड़ाई के लिए सदैव हमें सड़क पे रहना हो, चाहे किसी के खिलाफ प्रदर्शन करना हो, हमें करना होता है। दूसरा है कि जिस तरह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है और इनके मंत्रियों द्वारा आए दिन कुछ नया घोटाला करना, नए ड्रामा करना, तो अब उसको कौन आवाज उठाएगा? कांग्रेस तो सुनने बैठी हुई है, उनको कोई पता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही विंग है, तो वो एक दूसरे के लिए बोल नहीं सकते। और उनके कांग्रेस के क्योंकि इतना भ्रष्टाचार पहले लिप्त हो चुके हैं, उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। तो एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता की आवाज को उठाती है और निरंतर उठाती रही। और आप देख रहे हैं, इतनी भरी गर्मियों में भी अगर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसका मतलब है हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत तरीके से जनहित के लिए कहीं पर भी लड़ने को खड़े। देखिए, अभी आप पीछे देख रहे थे कि कश्मीर फाइल फिल्म थी। क्या कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? अगर वो फिल्म बनी है और अगर उस बात को हाउस में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक लोगों ने उठाया कि आप इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दीजिए, हमारा हक है बोलने का। आप नहीं कर सकते, आप मत करिए, लेकिन आप मजाक तो मत उड़ाइए ना। उन्होंने मजाक ही है, या तो आपने टैक्स फ्री किसी फिल्म को ना किया होता, आपने पहले भी किया है, तो अगर एक फिल्म और भी कर देंगे तो क्या हो गया? अब उन्होंने एक जो मजाक किया, आप यूट्यूब में डाल दीजिए। मैं जानना चाह रहा हूँ और एक पूरी पार्टी मांग कर रही है इसलिए धरना, कि क्या आप जो एडवर्टाइज में हजारों करोड़ रुपया जनता का खर्च करते हैं अपने कामों को बताने के लिए, जो झूठे काम है, उसको भी यूट्यूब पे डाल दो, लोग देख लेंगे। आप अलग अलग प्रदेशों में जाके तमाम एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हो, मैंने ये किया वो किया, आप यूट्यूब पे डाल दो। तो ये जो दिल्ली में बैठी केजरीवाल की सरकार है, इसमें आए दिन नए घोटाले किए जा रहे हैं। आप शिक्षा नीति देखिए, यहाँ पर जितने आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो शिक्षक हैं, वो सड़कों में कई महीनों से चक्कर काट रही, क्यों नहीं सुन रहे उनको? आप दूसरे प्रदेशों में हल्ला मचा रहे हो, ये सुविधा दूंगा, दिल्ली प्रदेश में आप बैठे हुए, यहाँ पर आप दे नहीं पा रहे हैं। इसी तरह कोविड का टाइम इन्होंने किया, जब महामारी शुरू हो गई तो घर में छुप के बैठ गए। जैसे वहां कंट्रोल किया गया भारत सरकार के हस्तक्षेप से, इसके बाद फिर सड़क पे आकर के फिर तो प्रदर्शन वहां खड़े होकर एडवर्टाइज देने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी जनता को निरंतर जगाने और बताने का काम करती है कि ये जो अराजकता की सरकार है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, इससे बचना है और अपने हितों की लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ना है। राठौर जी, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं, क्या इसी को राजनीति माना जाए? क्योंकि जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो वही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक मुखिया की पार्टी है। जैसे कांग्रेस में एक परिवार की पार्टी थी, ऐसे ये एक आम आदमी पार्टी एक मुखिया की पार्टी होगी। मुखिया जो बोलेगा सारे लोग वही बोलना शुरू करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में यदि बड़ा से बड़ा नेता भी गलत विषय को लेकर सामने खड़ा होता है, तो पार्टी के अंदर भी विरोध होता है और उसे बताया जाता है कि नहीं, ये विषय हमारे उठाने का नहीं है, ये काम गलत बोलने का नहीं है। तो जो सही होता है, जो जनहित के कार्यों का होता है, उसे हम बराबर उठाते हैं और ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी भी है और नैतिक अधिकार भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर इन प्रयासों को करती है। दिल्ली नगर निगम चुनाव बढ़ गए, भ्रष्टाचारी बढ़ गई है, आधी पारित हो चुका है, इस पर भी कौन आरोप कर रहा है? केजरीवाल एंड टीम। और केजरीवाल एंड टीम में जब से पार्टी की इन्होंने रचना की, तब से आरोप के अलावा किया क्या है? इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर आरोप लगाए थे। 272 पेज के उन्होंने दिखाया था कि ये एफआईआर कॉपियां, एफआईआर कराऊंगा, जेल भेजूंगा। कहाँ है उनका वो? उन्होंने स्वराज की बात किया था, कहाँ है वो? तमाम ऐसे इशू उन्होंने उठाए थे। वो एक भी वायदे पर कहीं सही खड़े हुए हों या खरे निकले हों, तब जाके दूसरे पे एलिगेशन। केजरीवाल जी के बारे में दिल्ली की जनता जान चुकी है कि इस आदमी का काम ही केवल है कि इस तरह से कोयले को छिड़का देना, मिर्च को फेंक देना और दूर बैठ के ताली बजा के मजा लेना और बाकी लोग अपने आंखें मीचते रह जाएं, इतने में माल चुरा के ले जाना। तो अब उनकी बात को कहीं तो समझने वाले। निगम का जहां तक चुनाव का सवाल है, निगम चुनाव 3 भागों में दिल्ली होने के बाद नगर निगमों की स्थिति अच्छी नहीं रही है।
ये बिल्कुल मानने में कोई दुराव नहीं है। और उसका कारण भी कहीं न कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं, शीला जी रही हैं। निगम का हक अधिकार जो था वो बराबर देती थी और जिससे निगम चलता था, कर्मचारियों को सैलरी मिलती थी, डेवलपमेंट होते थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस हक को रोका, जो व्यक्ति अनुदान है उन सबको रोका। और जब वो रोक लोगे तो जब एक स्वायत्त संस्था को बजट ही नहीं मिलेगा और सरकार नहीं देगी, तब क्या होगा? वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, जनता को नुकसान होगा। और उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक नजर है कि दिल्ली के अंदर जो नगर निगम की जमीनें पड़ी हो, जिसको भारतीय जनता पार्टी पिछले 15-20 सालों से उसको रोके हुए कि कहीं उस पर घपला ना हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की नजर उस पे है। हजारों करोड़ रुपए उसके माध्यम से तमाम एनजीओ को लीज दे करके करोड़ों हजार करोड़ कमाने का है, इसलिए वो निगम में आना चाहते हैं। और यही जानकारी के बाद पूरी निगम को एक करके निगम का खर्चा बचाना और निगम के द्वारा लोगों को और अच्छी सुविधाएं देने का ही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है और इसीलिए इसे एक करने का प्रयास किया गया। राठौर जी, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये फैसला पिछले 10 साल से भी क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये पहले से ही नगर निगम जो है अलग है, तो अब जाकर ये फैसला नहीं, 10 ही साल से तो हुआ ही है। 2012 तक तो निगम एक ही था ना, क्योंकि मैं 2007 से 2012 तक भी पार्षद रहा हूँ, मैंने वो टाइम भी देखा है। और 2012 से 2017 में भी पार्षद रहा हूँ, मैंने वो भी टाइम देखा है। और 17 से लेकर के और 22 तक का ये भी सफर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके भी देखा है। वो हाउस के अंदर से देखा है, ये हाउस के बाहर से देखा है। जो स्थितियां इस समय दिल्ली सरकार द्वारा निगम की गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और 2012 के बाद ही कमजोरी आनी शुरू हो गई थी, ऐसा दिखने लग गया था। बजट में दिक्कत आ रही थी, एक निगम के पास अच्छा बजट आ रहा था, एक के पास नहीं हो पा रहा था, रेवेन्यू नहीं आ पा रहा था, तो दिक्कतें शुरू हो गई थी। तो कवायद तो उस समय भी आई थी कि 17 में ही एक करना चाहिए, लेकिन उस समय अगर किया जाता तो ये होता कि शायद इसको सही तरीके से अभी मैनेज नहीं किया गया, देखा नहीं गया था। लेकिन 22 तक आते आते ये महसूस हुआ कि अगर जनता का हित करना है और दिल्ली को एक सुंदर और अच्छा बनाना है तो तीनों निगम को एक करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ का फायदा हो पाएगा। राठौर जी, अंत में छोटा सा सवाल है, उत्तर पूर्वी जिले को लेकर जिसकी आप बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, महामंत्री हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे और जो उसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है किस तरह से प्रचार प्रसार उनकी योजनाओं पर इन काम करेंगे? देखिए, उत्तर पूर्वी जिला हो या दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सभी बहुत ही देवदुर्लभ कार्यकर्ता हैं और हम सब लोग एक मुट्ठी के साथ एकजुट करके एक समूह के रूप में काम करते हैं। और संगठन द्वारा जो भी कार्य दिया जाता है, हम लोग का आपस में जिलाध्यक्ष जी के द्वारा जैसे निर्देश आता है पता भी नहीं चलता और सब एक दूसरे से मिल करके और सुंदर से सुंदर कार्य करते चले जाते हैं। और यही कारण है कि दिल्ली में किसी भी योजना को लेकर के उत्तर पूर्वी जिला हमेशा एक नंबर रहता है। तो हम लोगों की एक टीम है, मैं समस्त उत्तर पूर्वी जिला के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि इसी तरीके से सभी लोग एकजुट होकर के अपने जिलाध्यक्ष श्रीमान मोहन गोयल जी के हाथ मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे ले चलना है और जितने भी जनहित के कार्य हैं उनमें हमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इम्तियाज जी का भी बहुत बहुत हृदय से आभार कि आपने मेरे मन के विचारों को सुना, मुझे अपने इस चैनल पे अवसर दिया, आप मेरे पास आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और यही आशा करूंगा कि आप अपने चैनल से निरंतर जनहित के आवाजों के एक मानव जीवन का जो उद्देश्य है कि हम लोगों की बात को उठाएं, हर कमजोर बात को एक बड़ी बात बनाएं और जनता के ही बीच में नहीं बल्कि सरकार के सामने भी ले जाएं, जो आप निरंतर करते हैं यही आप आगे भी करते रहेंगे। निश्चित तौर से आपको बहुत यश मिलेगा और यश आपको मिलना भी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करने के लिए